बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें मौसम की। लाहौर में मानसून के मस्त नज़ारे, बारिश से गर्मी की छुट्टी, मौसम दिलफरेब हो गया। कोट लखपत टाउनशिप और जौहर टाउन भी गए। गुलशनी रावी, फिरोजपुर रोड, मॉडल टाउन में मूसलाधार बारिश, जेल रोड और नेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पानी जमा। बिजली की बंदिश ने मौसम का मजा किरकिरा कर दिया। मानसून का तीसरा स्पेल, शहर में बादलों का बसेरा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई। सबसे ज्यादा बारिश समनाबाद में रिकॉर्ड की गई। बारिश से हबस में कमी और गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक 17 जुलाई तक वक्फे से बारिश होगी। शहर में मुस्लिम टाउन, कलमा चौक, बेदिया रोड, गुलबर्ग, कैंट और एयरपोर्ट के अतराफ में खूब बारिश हुई। जे रोड और निश्तर स्पोर्ट कम्प्लेक्स में भी पानी ही पानी है। मार रोड, लक्ष्मी चौक, टाउनशिप, शिमला पहाड़ी, डेवस रोड, समनाबाद केनाल, जीपीओ चौक, कोट लखपत में पानी जमा हो गया। सिंहपुरा, इकबाल टाउन, मॉडल टाउन, ठोकर न्याज़बिक, रायविंड में भी पानी इकट्ठा हो गया। शहर की बहुत सी सड़कें मूसलाधार बारिश के बाइस ज़ेरे आब आ गई। शहरियों को दौरान सफर एहतियात करने की हदायत की गई हैं। कैमरामैन खुर्म संधू के हमरा कोमल असलम, सिटी 42। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बाद करतबा चौक पर मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने मज़ीद बारिशों की नवीद भी सुना दी है, तो मौसम अच्छा हो गया है और बारिशों का स्पेल अभी जारी है। मौसम के हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगे तौकीर अकरम हमारे साथ मौजूद हैं। जी तौकीर, बताएगा कि इस वक्त मौजूदा मौसम क्या है और महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा दिनों में क्या पेशगोई की गई है। आज ही देखें, मौजूदा मौसम तो बहुत खूबसूरत है और ऐसे महसूस हो रहा है जैसे दिसंबर की रातें आने वाली हैं, क्योंकि नॉर्मली तौर पर ये देखा जाता है कि इन बारिशों के बाद जो है वो हबस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन अभी तक हबस वाली सूरत हाल देखने में नहीं नज़र आ रही और बारिशों का सिलसिला भी जारी है वक्फे के साथ और हवाएं भी ठंडी चल रही हैं, जिससे शहरी जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि पहले कभी जब ये बारिशें होती थी तो हबस बहुत ज़्यादा हो जाता था, हवाएं नहीं चलती थी, लेकिन इस दफ़ा जो है वो ये बारिशें रहमत बनी हुई हैं और ख़ूबसूरत ठंडी हवाओं के साथ जो शहर लाहौर का मौसम है वो ठंडा भी है, खुशगवार भी है। और महकमा मौसमियात की जानिब से ये नवीद भी सुनाई गई है कि मज़ीद 18 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई की गई है और इसी हवाले से हाई अलर्ट भी PDMA की जानिब से जारी किया गया है कि इन बारिशों के पेश नज़र शहर लाहौर के कुछ ऐसे इलाके हैं जो ज़ेरे आब आ जाते हैं और इसी सिलसिले में इंतज़ामिया को भी मुतहर्रिक किया गया है। मैं इस वक्त करतबा चौक में मौजूद हूँ। ये एक ऐसी शाहराह है जहाँ पर बारिश के बाद पानी बहुत ज़्यादा खड़ा हो जाता है, लेकिन ट्रैफिक जो है वो भी रवा दवा है। बारिश का सिलसिला भी वक्फे से जारी है, मौसम खुशगवार है, शहरी बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं और उनका कहना है कि इस तरह अगर बारिश और ठंडी हवाएं चलती रहें तो बहुत अच्छी बात है और इसीलिए लोग जो हैं वो भी इस खुशगवार मौसम को इंजॉय करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की तकरीब जो हैं वो जिस तरह मज़े मज़े के खाने खाना। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बाद शहर का मौसम खुशगवार हो गया है और दर्जा हरारत में भी कमी वाक़या हुई है। मॉडल टाउन, चुंगी अमर सदू टाउनशिप, गुलबर्ग, फिरोजपुर रोड, समनाबाद में भी हल्की बारिश हुई है। इस हवाले से अपडेट करने के लिए आतिया नाज भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आतिया, बताइएगा। बागों का शहर इस वक्त खुशगवार मौसम की लपेट में है। उसकी बड़ी वजह यह है कि बारिश का सिलसिला जो है वो वक्फे के साथ जारी है। इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी हो रही है, जिससे मौसम इंतहाई खुशगवार है। दोपहर के वक्त में जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ तो खासा तेज था, लेकिन उसके बाद कभी सिलसिला थम जाता है, कभी ये सिलसिला शुरू हो जाता है और इस वक्त हल्की बूंदाबांदी ने शहर के मौसम को इंतहाई दिलकश बना रखा है। मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। हवा में नमी का तनासुब 86% है, जिसकी वजह से मौसम खासा ठंडा है, ठंडक महसूस की जा रही है। और जो सिलसिला मानसून का जारी है, इस हवाले से महकमा मौसमियात का बताना है कि हालिया स्पेल तकरीबन 18 जुलाई तक रहेगा। लाहौर अनास हमें अपडेट कर रही थी। तौकीर अकरम हमारे साथ थे, मौसम की सूरत हाल से तफसीलन आगाह कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शहर में होने वाली बारिश की वजह से बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासर हो गया है। लेस्को के सिस्टम पर फनी खराबियां पैदा होने से मुख्तलिफ इलाकों में घंटों बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। शहर में वक्फे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिसकी वजह से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर फनी खराबियां पैदा हुई और मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई। ज़राए ने बताया कि बारिश की वजह से लेस्को के 50 से ज़्यादा फीडर्स ट्रिप हुए, जिससे बिजली की फराहमी मुअत्तल
हुई है। बास इलाकों में ट्रांसफार्मर चलने से भी बिजली की फराहमी मुअत्तल हुई। बिजली की तवील बंदिश से सार्फिन को दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। अब यहाँ पर बात करेंगे चिकन सस्ता हुआ ना चीनी, दूध और दही के दाम भी काबू से बाहर। ब्रॉयलर गोश्त मजीद 13 रुपये महंगा 590 रुपये किलो मुकर्रर। चीनी 200 रुपये किलो तक फरोख्त हो रही है, जबकि दूध और दही 50 रुपये किलो तक महंगा। दूध 220 रुपये लीटर फरोख्त, दही 250 रुपये किलो हो गया। मजिस्ट्रेट्स रिलीफ देने में नाकाम हैं। शहर में महंगाई का तूफान, चिकन सस्ता न चीनी, दूध और दही भी काबू से बाहर हो गया। मुर्गी के गोश्त की कीमत में मजीद 13 रुपए फी किलो इजाफा हो गया। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 590 रुपए फी किलो में फरोख्त हुआ। होलसेल में मुर्गी का गोश्त 393 रुपए, जबकि परचून रेट 407 रुपए मुकर्रर। शहर में चीनी की कीमत कम ना हो सकी। होलसेल में चीनी 182 रुपए, जबकि परचून में 190 से 200 रुपए फी किलोग्राम तक फरोख्त हुआ। 50 किलोग्राम का थैला 9,100 से 9,200 रुपए में बेचा जा रहा है। चीनी की सूरत हाल पिछले 8 दिन से जूं की तूं है, यानी 9,100 का बैग मिल रहा है 50 kg का, तो इसमें कोई बेहतरी नहीं आई है। तकरीबन 2-3 दफ़ा हफ्ते में ये बात हुकूमत को बताई जाती है कि इसके ऊपर कंट्रोल किया जाए, लेकिन इस पे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं किया जा सकता। सर परचून में हम 185 और कुछ दुकानदार 190 में बेच रहे हैं, लेकिन इसमें समझ लें कि ये हम सेल रेट पे ही दे रहे हैं, क्योंकि 9100 का थैला आ रहा है। उसमें कॉस्ट निकाल लें तो उसमें देख लें क्या बचता है, 1 रुपया 2 रुपया। दूसरी जानिब जिलाई इंतजामिया सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद करवाने में नाकाम हो गई। दूध और दही भी 40 से 50 रुपए महंगी हो गई। दूध का सरकारी निर्ख 170 रुपए मुकर्रर है, जबकि मार्केट में 220 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। दही का सरकारी निर्ख 180 रुपए है, जबकि मार्केट में 230 रुपए फी किलो में बेचा जा रहा है। अब शहरियों को नॉन स्टॉप गैस मिलेगी। मेगा प्रोजेक्ट 9 साल बाद तकमील के करीब पहुंच गया। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी का नेटवर्क 2 हिस्सों में तकसीम। फिरोजपुर रोड पर बाउंड्री बनाकर हाई प्रेशर पाइपलाइंस बिछाकर नेटवर्किंग को तकसीम किया गया। तकसीम से शहरियों को बिला तातुल गैस फ्राहमी यकीनी बनाई जा सकेगी। शहरियों को बगैर रुकावट गैस मिलेगी। शहर में बिला तातुल गैस फराहमी का मेगा प्रोजेक्ट 9 साल बाद तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के नेटवर्क को फिरोजपुर रोड को बाउंड्री बनाकर हाई प्रेशर पाइपलाइंस बिछाकर नेटवर्किंग को तकसीम कर दिया गया। नेटवर्क 2 हिस्सों में तकसीम करने से शहर को बिला तातुल गैस फराहमी यकीनी बनाई जा सकेगी। लाहौर रीजन के नेटवर्क को अमली तौर पर ईस्ट और वेस्ट रीजन्स में शामिल कर दिया गया। ईस्ट रीजन में हरबंसपुरा, डिफेंस, कैंट, शालामार, शाहदरा, रावी रोड, शाह आलम, अंदरून लाहौर, गड़ी शाहू, बागबानपुरा, मनावा, वाहगा, जमान पार्क, GOR 1, शादिमान, शाह जमाल, गुलबर्ग, जोहन्ना आबाद, निश्तर टाउन समेत दीगर इलाके शामिल हैं। इसी तरह वेस्ट रीजन में फैसल टाउन, गार्डन टाउन, टाउनशिप, ग्रीन टाउन, जौहर टाउन, ठोकर न्याजबेग, मोहलनवाल, सुंदर, रायविंड, मॉडल टाउन, मंसूरा, इकबाल टाउन, समन आबाद, गुलशन रावी, सब्जाजार, चुबुर्जी, इस्लामिया पार्क, इचरा समेत दीगर इलाके वेस्ट रीजन में शामिल हैं। ऑरेंज लाइन ट्रेन के लिए रियायत जारी रखने का फैसला किया गया है। महकमा खजाना ने 7 अरब रुपए जारी कर दिए हैं। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को भी 1 अरब रुपए मिल गए। उधर पंजाब पुलिस के लिए हाउस रेंट, कन्वीनियंस अलाउंस की मद में 10 अरब 43 करोड़ मुख्तस किए गए हैं, जबकि जिला पुलिस को 3 अरब 78 करोड़ रुपए मिलेंगे। लाहौरियों के लिए अच्छी खबर, ऑरेंज लाइन ट्रेन पर मुसाफिरों के लिए सब्सिडी जारी रखने का फैसला। महकमा खजाना ने ऑरेंज लाइन को सब्सिडी और दीगर ऑपरेशनल अखराजात के लिए 7 अरब रुपए जारी कर दिए हैं। महकमा खजाना ने ऑरेंज लाइन का ये बजट ऑनलाइन कर दिया है। दूसरी जानिब महकमा खजाना ने महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को भी 1 अरब रुपए के फंड्स जारी कर दिए हैं। ये फंड्स महकमा के ऑपरेशनल अखराजात की मद में जारी किए गए हैं। पंजाब पुलिस के हाउस रेंट और कन्वेंस अलाउंस की मद में 10 अरब 43 करोड़ के फंड्स मुख्तस कर दिए गए। जिलाई पुलिस को कन्वेंस अलाउंस की मद में 3 अरब 78 करोड़ रुपए मिलेंगे। मुलाजमीन के लिए हाउस रेंट की मद में 3 अरब 90 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। यूनिट्स के लिए 1 अरब 43 करोड़ के फंड्स मुख्तस किए गए हैं। लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी से प्रॉपर्टी सर्विस चार्जेस जारी। फर्द और रजिस्ट्री की तस्दीक के लिए फीस 900 रुपए होगी। रिकॉर्ड की कॉपी के लिए फीस 3500 रुपए मुकर्रर की गई है। तस्दीक शुदा मलकियत दस्तावेज के हसूल के लिए 1300 रुपए देना होंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटीज में प्रॉपर्टी ट्रांसफर फीस 2500 रुपए होगी।
रिकॉर्ड की कॉपी हासिल करने की फीस 3500 रुपए मुकर्रर। फर्द और रजिस्ट्री की तस्दीक के लिए 900 रुपए फीस होगी। एक्सप्रेस सर्विस के तहत फर्द हासिल करने के लिए 9700 रुपए लगेंगे। लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी ने रवा साल के प्रॉपर्टी सर्विस चार्जेस जारी कर दिए। नया नोटिफिकेशन जारी हो गया। HSMS सिस्टम से कॉपी हासिल करने की फीस 800 रुपए। तस्दीक शुदा मिल्कियत दस्तावेज के हुसूल के लिए 1300 रुपए। ई रजिस्ट्रेशन के तहत कमीशन की अपॉइंटमेंट के लिए 6100 फीस देना होगी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज में प्रॉपर्टी ट्रांसफर फीस 2500 रुपए, ऑन बोर्डिंग चार्जेस 5000, हाउसिंग सोसाइटीज मैनेजमेंट सिस्टम में लेन देन के चार्जेस 3000, जबकि ई रजिस्ट्रेशन पोर्टल के तहत खरीदो फरोख्त की फीस कम से कम 3300 रुपए मुकर्रर की गई है। प्रॉपर्टी टैक्स के नोटिस और चालान्स पर अब 2 नंबरी नहीं होगी। डिफॉल्टर्स को सिस्टम मिलाकर 10 अरब इजाफे इकट्ठे किए जाएंगे। सूबे में 25 लाख QR कोड्स के हामिल नोटिस और चालान्स रीजन्स और अजला में भिजवा दिए गए हैं। QR कोड्स के जरिए GIS बेस्ड डाटा इकट्ठा होगा। अब प्रॉपर्टी टैक्स के चालान्स और नोटिस पर 2 नंबरी नहीं हो सकेगी। प्रॉपर्टी टैक्स अदा न करने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला। प्रॉपर्टी टैक्स अदा न करने वालों को सिस्टम में लाया जाएगा। लाहौर समेत पंजाब भर में QR कार्ड्स के हामिल चालान्स और नोटिस भिजवाए जाएंगे। इस इकदाम से 7 से 10 अरब इजाफी जमा किए जाएंगे। DG एक्साइज उमर शेर चट्ठा का कहना है कि सूबा भर में 25 लाख QR कोड्स के हामिल नोटिस और चालान्स रीजन्स और अजला में भिजवा दिए गए हैं। QR कार्ड्स वाले नोटिस जहां भी डिलीवर होंगे, इंस्पेक्टर स्कैन करेगा। डाटा ऑटोमेटेड सिस्टम के रिकॉर्ड में आ जाएगा। QR कोड वाले नोटिस से टैक्स नेट में मजीद लाखों प्रॉपर्टी सिस्टम में आएंगी। DG एक्साइज उमर शेर चट्ठा ने कहा, QR कोड्स के जरिए GIS बेस्ड डाटा इकट्ठा होगा। नए नोटिस से जाली 2 नंबर चालानी खत्म हो जाएगी। शहरी QR कोड के जरिए अपनी असेसमेंट, PT10 और शिकायत का इंदराज भी करवा सकेंगे। 15 जुलाई से पंजाब भर में पहली दफा QR कोड्स के हामिल नोटिस जारी करने जा रहे हैं। दिल के 2 अस्पतालों में पंजाब स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन एक नाफिज कर दिया गया है, जिन्हें इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी शामिल हैं। दोनों अस्पतालों पर पंजाब सिविल सर्वेंट्स एक्ट का निफाज नहीं होगा। मुलाजमिन की भर्ती, मुद्दत मुलाजमत का फैसला बोर्ड करेगा। डॉक्टर अमला सरकारी मुलाजिम नहीं कहलाएगा। पंजाब के दिल के 2 अस्पतालों पर स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट एक्ट नाफिज कर दिया गया। जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोधा मेडिकल इंस्टीट्यूशंस एक्ट के तहत काम करेंगे। दोनों अस्पतालों पर पंजाब सिविल सर्वेंट्स एक्ट का नफाज नहीं होगा। दोनों अस्पतालों में मुलाजमीन की भर्ती और मुद्दत मुलाजमत का फैसला बोर्ड करेगा। जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोधा में डॉक्टर्स और अमले को सरकारी मुलाजिम का दर्जा हासिल नहीं होगा। स्पेशलाइज्ड मेडिकल इंस्टीट्यूशन एक्ट के तहत बोर्ड वसी इख्तियारात का हामिल होगा। वाज़ेह रहे कि साबिक हुकूमत का निजकारी का कानून सरकारी टीचिंग अस्पतालों पर नए नाम से लागू किया गया है। पाकिस्तान फर्नीचर एसोसिएशन ने 5 रोज़ा एहतजाज का आगाज बंद रोड फर्नीचर मार्केट से कर दिया। शहर भर से फर्नीचर इंडस्ट्री के कारोबारी अफराद की एहतजाज में शिरकत। मुजाहिरीन ने पंजाब समेत वफाकी हुकूमत से फर्नीचर साजी की सनत को बचाने और गैर रजिस्टर्ड अफराद की बेज़ाब्ता नुमाइशों को रोकने का मुतालिबा कर दिया है। फर्नीचर साजी से वाबस्ता कारोबारी अफराद ने 5 रोज़ा एहतजाज का आज से आगाज़ कर दिया है। स्टेक होल्डर कहते हैं बेज़ाब्ता नुमाइशों के इनेकाद से मुकामी सनत को बुरी तरह से नुकसान पहुंच रहा है। लाहौर समेत पाकिस्तान भर में गैर रजिस्टर्ड ब्रांड्स की बेज़ाब्ता नुमाइशों ने फर्नीचर साजी की मुकामी सनत की बका खतरे में डाल दी। पाकिस्तान फर्नीचर एसोसिएशन ने 5 रोज़ा एहतजाज का आगाज कर दिया। पाकिस्तान फर्नीचर एसोसिएशन ने 5 रोज़ा एहतजाज का आगाज बंद रोड फर्नीचर मार्केट से किया। शहर भर से फर्नीचर इंडस्ट्री के अफराद ने शिरकत की और फर्नीचर साजी की सनत को बचाने का मुतालबा किया। आज हम एक गैर मुनसफाना तजारती हमला जो हमारे ताजरों के ऊपर है उसके खिलाफ है आए हैं, जो एक्सपो की शक्ल में हमारे रिटेलर्स का, हमारे मैन्युफैक्चरर्स का इत्तेसाल कर रहे हैं। पूरी दुनिया में एक्सपो लगती है, उसके कोई ज़ाब्ते, गवर्नमेंट उसकी सरपरस्ती करती है, किसी ज़ाब्ते के तहत लगती है। हमारे यहाँ शादी हालों में, गली मोहल्लों में एक्सपो के नाम पे टैक्स चोरी हो रहे हैं। शुरा ने DC लाहौर से बेज़ाब्ता नुमाइशों को NOC जारी न करने का मुतालबा भी किया। बेरोजगारी हो रही है और ये जो पंडालों में, शादी हालों में जो बेज़ाब्ता एक्सपोज लग रही हैं उस पर कंट्रोल किया जाए। मैं जनाब कमिश्नर साहब से भी और चीफ सेक्रेटरी साहब से
اور DCO صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کو جو شادی حالوں میں NOC آپ ایشو کرتے ہیں کس بنیاد پہ ایشو کرتے ہیں؟ DCO صاحب ہمارے ساتھ ہماری پاکستان فرنیچر ایسوسی ایشن کے ساتھ مل کے اس کی SOPs بنائیں اور اس میں SOPs میں مین نکات ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کم از کم NTN ٹیکس پیڈ ہو. احتجاج کے دوسرے مرحلے میں بدھ کے روز ملتان روڈ فرنیچر مارکیٹ چھپڑ سٹاپ پر احتجاجی مظاہرہ ہوگا. کیمرامین محمد نمان کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42. پنجاب کے سرکاری اسپتالوں میں مانیٹرنگ کے لیے CM ہیلتھ ویجیلنس اسکواڈ قائم کر دیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے سرکاری اسپتالوں کی مانیٹرنگ اور چیکنگ رپورٹ پر 24 گھنٹے میں ایکشن لینے کی ہدایت کر دی ہے. CM ہیلتھ ویجیلنس اسکواڈ میں ڈاکٹر، فارماسسٹ، بایو میڈیکل انجینئر، بجٹ اکاؤنٹ آفیسر، ڈیٹا ایکسپرٹ اور دیگر شامل ہوں گے. CM ویجیلنس اسکواڈ اسپتالوں میں میڈیسن، ڈیوٹی روسٹر، کلینکل سروسز، بایو میڈیکل آلات اور دیگر امور چیک کرے گا. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے سرویلنس ٹیم کے لیے جامع چیک لسٹ تیار کرنے کی ہدایت کی اور محکمہ ہیلتھ اینڈ پاپولیشن کے زیر اہتمام خصوصی ڈائریکٹوریٹ آف مانیٹرنگ قائم کرنے کی منظوری دی. ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام تقریب کا انعقاد کیا گیا. ویژن 2030 کے مطابق خواتین کے لیے انقلابی منصوبے متعارف کروائے گئے. وزیر صحت خواجہ عمران نذیر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی نجی ہوٹل میں منعقدہ تقریب میں وزیر صحت خواجہ عمران نذیر نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی. پارلیمانی سیکرٹری ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ سعدیہ تیمور نے کہا کہ خواتین کے لیے 6 نئے منصوبوں کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. خواتین کو تعلیم، روزگار اور تحفظ کی فراہمی اولین ترجیح ہے. اگست میں مریم نواز ویمن کمپلیکس کا افتتاح کر دیا جائے گا. خواجہ عمران نذیر نے کہا کہ خواتین کے لیے نئے منصوبوں کا آغاز وزیر اعلیٰ کے خواب کی تعبیر ہے. FBI کا 37AA اور 21S قانون انجمن تاجران لاہور نے 19 جولائی کو ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے. صدر انجمن تاجران لاہور مجاہد مقصود بٹ نے شہر کی مارکیٹوں کے تاجر رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس میں پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ FBI کے 37AA قانون سے تاجر کو شک کی بنا پر گرفتار کرنا سراسر غلط ہے. تاجر غلط ثابت نہ ہوا تو بھی اس کی تذلیل ہوگی. یہ جو 37AA اور 21S اس میں انہوں نے اتنے اختیارات FBI کو دے دیے، شک کی بنا پہ اس تاجر کو گرفتار کر سکتے ہیں جس سے اس کی تذلیل بھی ہوگی. اس نے جرم کیا یا نہیں کیا وہ بعد میں یعنی اس ساری زندگی وہ دھبا اس سے اتر نہیں سکتا. مجاہد مقصود بٹ کا مزید کہنا تھا کہ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ یہ تاجر دوست حکومت ہے. پتہ نہیں وزیر اعظم کس سے مشاورت کر کے تاجروں پر ظالمانہ ٹیکسز لگا دیتے ہیں. کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کی طبیعت ناساز ہے، جیل سے سروسز ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. PTI رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد کا طبی معائنہ جاری ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد کو سانس میں دشواری ہے، ہائی بلڈ پریشر کے باعث ہسپتال منتقل کیا گیا. ڈاکٹر یاسمین راشد کے معدے میں درد اور جلن بھی ہے. اسپتال انتظامیہ کی جانب سے بتایا گیا ہے، جبکہ ڈاکٹر یاسمین راشد کو تمام طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد کی حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے. آپ دیکھتے رہیے سٹی 42.